हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी जो आप बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है ये वीडियो। देखिए, आप कंटेंट जैसे कंटेंट के स्तर पे सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी में आपकी पहला पॉइंट होता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस के, वो आप प्रैक्टिस करें, उसका नोट्स बनाएं, उसे अच्छे से तैयार करें। दूसरा पॉइंट है जो एक नेचर होता है सारे ही स्टेट पीसीएस का, जैसे यूपी पीसीएस का अपना नेचर है। कहीं ना कहीं वो यूपीएससी के सेम थीम को पकड़ के वहाँ पे क्वेश्चंस को लेते हुए सिर्फ उसके सिंगल लेयर बेस में अपने प्रश्नों को देता है। वहीं बीपीएससी के साथ क्या है कि अब जो पिछली बार से ये देखने को मिला है कि आईआर और बाकी सारे सेक्शन पे तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये बन जाता है कि जब आपको यूपी पीसीएस के संदर्भ में यूपीएससी में 2 से 3 पेज लिखने हो तो समस्या नहीं है, लेकिन जब आपको 38 मार्कर में किसी चीज़ पे 4 से 5 पेज में अपना आंसर देना है तो वहाँ पर फिर कंटेंट की कमी हो जाती है। क्योंकि ऐसा मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें डिसाइड किया जाए कि वो 38 मार्कर में आपसे पूछे जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग और अपने हाथ, जो आपकी दोनों चीज़ें हैं, इन्हें एक साथ मिलाने के लिए आंसर राइटिंग को कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आप किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके आंसर राइटिंग करें, आप कम से कम एक काम ज़रूर करें। बेसिकली मैं जो आपकी आंसर राइटिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कम से कम आपके हाथ जो हैं डेली 30 पेजेस लिखने की प्रैक्टिस आपको डेली होनी चाहिए। ये 30 पेज में आप सबसे पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लिखिए। फिर मैंने आपको करंट अफेयर की लगभग 50 से 60 टॉपिक की एक लिस्ट दी है। आज मैं आपको साइंस टेक के लगभग 15 से 17 टॉपिक हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आपको दे दूंगा शाम तक। आप इन टॉपिक्स पे लिखिए, अपना नोट्स बनाइए। क्योंकि है क्या ना, आज अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको ग्रीन एनर्जी के लेवल पे या फिर सेमी कंडक्टर का जो इकोसिस्टम है, या फिर मैं अगर बात करूं स्पेस की, स्पेस इकोनॉमी के बारे में अगर मैं बात करूं, कई सारे आपके बड़े महत्वपूर्ण मिशन हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, ठीक है, हेल्थ में क्या इसकी भूमिका है, रोल है, ये सब विषयों पर अगर आ जाए प्रश्न, अभी तो आप क्या करेंगे कि भाई इन विषयों पे आप गूगल कर लेंगे और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इनिशिएटिव पता चलेंगी, कई सारी बेस्ट प्रैक्टिस आपको पता चलेंगी और आप अपना नोट्स बहुत ही कंसाइज वे में अच्छा बना लेंगे। लेकिन सीधा आप इन प्रश्नों को एग्जामिनेशन में क्यों ट्रायल करना चाहते हैं? पहले से ही इनको प्रैक्टिस करके अपना नोट्स बना के उसको कंठस्थ करिए। रट्टाफिकेशन यहाँ बहुत तगड़ा काम आता है। देखिए, कहा जाता है ना कि चीज़ों को समझ लीजिए, लिख लीजिए। समझ के लिखने के लिए भी किसी टॉपिक में जो 12 से 17 पॉइंट हैं वो आपको याद होने चाहिए ना, वो तो रटे ही होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सप्लाई चेन की खामियां लिखनी है, तो कमियां तो लगभग एग्रीकल्चर के जो सप्लाई चेन है उसकी 8 से 10 होंगी। अब वो 10 की 10 आपको कैसे याद रहेंगी? तो उसका कोई फॉर्मूला बना के उसको रटना ज़रूरी है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपको बिहार के संदर्भ में, अब बिहार के बजट इकोनॉमी सर्वे में किसानों के लिए क्या दिया गया है, उसके लिए आपको उस बजट एलोकेशन से लेके जो नई स्कीम्स हैं, नई पॉलिसीज़ है, वो आपको याद होनी चाहिए ना। जैसे भारत की अगर स्पेस पॉलिसी आपसे 2023 पूछ ली जाए तो स्पेस पॉलिसी के बारे में क्या याद है आपको? आप बहुत ही कॉमन पॉइंट देने के बाद जो स्पेस से जुड़ी हुई अभी तक के सारे कई सारी खोजें हैं आप उन्हें लिख देंगे, पर आपको स्पेस पॉलिसी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन उसके प्रोविजंस हैं, वो तो लिखने पड़ेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उसके पास तो मॉडल आंसर है, और आप अगर मॉडल आंसर के आसपास नहीं रहेंगे और जो कोर पॉइंट है वो नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबसे पहले आपने एक काम डेली करना है, और अगर आप डेली 30 से 35 पेजेस नहीं लिखते तो आप अपने मेंस के लिए हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, वो पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। जब आप खुद, मैंने आपको एक बड़ा अच्छा टास्क दिया था, मैंने आपसे कल कहा था कि आप लोग 67, 68, 69 बीपीएससी के क्वेश्चंस के पेपर को सेम, चाहे आप किसी भी मतलब उसका सॉल्यूशन है, मॉडल आंसर है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, वो पहले छोड़िए, पहले आप लिखिए। आपको पता तो चले कि एक पेपर में जो आपके कुल मिला के सारे प्रश्न हैं उनको लिखने में टाइम कितना लग रहा है आपको, आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लग रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन के 5 पेज में आप 2 घंटे लगा रहे हैं कि आप सिर्फ 18 से 20 मिनट में उसको मैनेज कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको कमरे पे भी पूरा तेज़ी से लिखना है। इसीलिए सबसे पहले तो आप 67, 68, 69 बीपीएससी के पेपर्स को लिखिए, उसे देख के लिखिए, पर उसको लिखिए आप।
अपनी बुकलेट बनाइए कि हाँ ये मेंस की मैंने GS1 67 बीपीएससी के GS1 की ये मैंने 45 पेज में पूरे आंसर्स लिखे हैं, ये मैंने GS2 के 45 पेजेस में लिखे हैं। ऐसे 45 पेजेस के आपके 6 बंडल बनेंगे। ये 6 बंडल आपको 10 दिन में कर लेने हैं। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप अपनी तैयारी के ट्रैक पे सबसे आगे हैं। बाकी जो मैंने आपको टॉपिक्स की लिस्ट दी है, आप उस पर अपना कंटेंट बना लीजिए। मतलब जितना भी कंटेंट आप बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को 30 दिन का टास्क दे दीजिए। बाद के लास्ट के 30 दिन में आप उसको रट्टा मारिए, बिना देखे लिखिए। जैसे मान लीजिए आपने नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ में और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसको रटिए, फिर बिना देखे 5-5 पेज में लिखिए कि आप नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में, हेल्थ में कैसे प्रेजेंट करेंगे, फ्लो चार्ट्स कौन से बनाएंगे, मैप्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के सारे रीजंस को दिखाने में। तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखिए, लगातार टॉपिक्स पे नोट्स बनाते जाइए, और फिर अपना पूरा कलेक्शन जब आपको लगे कि कॉम्प्रहेंसिव हो गया तो उसको रटिए और बिना देखे लिखिए। 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे लिखिए, 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे लिखिए। इस तरह से 12 से 14 घंटे निवेश करिए, तब जाके आप पछाड़ पाएंगे बहुत सारे ऐसे लोगों को जो शुरू से अपने 8th 10th 12th ग्रेजुएशन हर फेज़ में टॉपर्स रहे हैं। आप उन्हें पछाड़ देंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी में बहुत ताकत है मित्रों। एक मुलायम सी पानी की बूंद आप देखते होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों पे गिरती है तो पत्थरों में गड्ढे या तालाब बना देते हैं, छोटे मोटी जो आपकी मतलब पानी की बौछारें होती हैं। तो समझिए कि निरंतरता में कितनी बड़ी ताकत है। तो आप 30 पेजेस के टास्क को डेली लीजिए और इसे पूरा कीजिए। और आज मैं शाम को आपको साइंस टेक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, उसका नोट्स भी आपने बनाना है। इस तरह से टोटल फिल्टर करके मैं आपको टॉपिक्स दे देता हूँ। नोट्स बना लीजिए, पढ़िए, गूगल की सहायता से दबा के नोट्स बनाइए और चीज़ों को रटिए, बिना देखे लिखिए, रटिए, बिना देखे लिखिए। इस प्रोसेस को करते जाइए। और ख़ास तौर पे जो आपके GS1 में सांख्यिकी है, उसका एक ही मंत्र है भाई, प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और प्रतिशत एवरेज की जो यूनिट्स है उसे RS अग्रवाल से लगातार प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी सही रहे।